नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार एवं अन्य नियुक्त मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में जनपद के विभिन्न पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR 2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र पहुंचाते हुए पुनरीक्षण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण कराना था। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि ये लोकतंत्र एवं राजनीतिक दलों के हित में है कि सभी दल 11 दिसंबर 2025 से पूर्व BLO के माध्यम से ASD अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी की सूची का भौतिक सत्यापन अवश्य पूर्ण कर लें। उन्होंने बताया कि अब BLO द्वारा प्रत्येक घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का अंतिम चरण में एकत्रीकरण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने अपील किया है कि यदि किसी भी नौकरी पेशा या उद्यमी मतदाता ने अब तक अपना गणना प्रपत्र BLO को नहीं उपलब्ध कराया है तो वो तत्काल गणना प्रपत्र भरकर हस्तांतरित कर दे, जिससे SIR 2025 की प्रक्रिया पूर्ण सुचित, पारदर्शिता और त्रुटि रहित रूप से संपन्न हो सके। बताया गया कि जिला कॉन्टैक्ट सेंटर एवं मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी मतदाता अपनी मतदाता सूची सुधार, पंजीकरण अथवा निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार कानपुर देहात वासियों, मैं आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह बोल रहा हूं। आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है जनपद में, और प्रत्येक वोटर जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम अंकित है उसको हमारे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO साहब, हमारी आंगनवाड़ी बहन हो सकती है, हमारा शिक्षा मित्र हो सकता है, हमारा टीचर हो सकता है, वो आपके घर, आपके द्वार पर आया होगा और उसने आपको 2 प्रतियों में एक गणना प्रपत्र आपको दिया होगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है। यदि 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर आपके किसी सगे संबंधियों का नाम अंकित हो तो उसकी सूचना आप उसको अवगत करा सकते थे, नहीं तो BLO वो सूची में छांट कर उसको लिख सकता है। लेकिन कुछ डिटेल्स आपको लिखकर हस्ताक्षर करके बूथ लेवल अफसर को देनी थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें BLO के द्वारा गणना प्रपत्र को इकट्ठा करने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर की BLO मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको डिजिटाइज करना है और फिर 2003 की वोटर लिस्ट से उसको मैप करना है। मैं जनपद कानपुर देहात वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी 4 विधानसभाएं हैं। इन 4 विधानसभाओं की 2025 की जो वोटर लिस्ट थी उसके आधार पर लगभग 90% वोटरों ने अपने फॉर्म्स जो है BLO को दे दिए और BLO ने उन फॉर्म्स को इकट्ठा किया और उनको डिजिटाइज किया है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे मतदेय स्थल विशेषकर नगरीय एरिया में, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में हैं, जहां कई सारे वोटर्स जो हमारे 2025 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम अंकित था उनके द्वारा जो गणना प्रपत्र BLO ने उनको दिया था उनके द्वारा अभी तक उसको भरकर नहीं दिया गया। ये 2 स्थितियों में संभव है, या तो जो वोटर्स में अंकित है वो और अन्य जगह पे भी वोटर के रूप में अंकित है, या उसका स्थानांतरण हो गया, यहाँ ना रहता हो, नौकरी या उद्यम की वजह से वो कहीं और चले गया हो। तो एक अंतिम अवसर है, हर BLO आपके द्वार पर पुनः आपके यहाँ जा रहे हैं। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी इस सहयोग में लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, विशेषकर जिन्हें हम बूथ लेवल एजेंट कहते हैं और उनके लिए वो नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं, वो बूथ लेवल एजेंट भी नॉर्मली उसी बूथ का मतदाता होता है और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है जिसे राजनीतिक पार्टी ने नामित किया होता है, वो भी इस कार्य में सहयोग कर रहा है। मैं अंतिम रूप से पुनः निवेदन करूँगा अपने नगर और गाँव के जितने हमारे निवासी हैं जनपद कानपुर देहात के, कि कृपया करके यदि आपका फॉर्म अभी तक BLO के आपके द्वारा भरकर नहीं दिया गया है तो कृपया अपना गणना प्रपत्र भरकर BLO को दे दें। आप BLO को ये फॉर्म फिजिकल रूप से भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो है ऑनलाइन जाके उसके अंदर अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है यहाँ पे वो भी क्रियाशील है, निर्वाचन कार्यालय हमारा, और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे अपर जिला अधिकारी प्रशासन है, उनके कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी गण, खंड विकास अधिकारी और हमारे ABSS जो हैं वो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं और वैधानिक रूप से इस कार्य कराने के लिए वो ऑलरेडी प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः कानपुर देहात वासियों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने अपना गणना प्रपत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म
अभी तक भर कर BLO को नहीं दिया है, तो कृपया जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के BLOs को दे दें। शनिवार और रविवार अमूमन छुट्टी के दिन होते हैं, जब ज़्यादातर सरकारी और या गैर सरकारी और या प्राइवेट कंपनीज के अंदर छुट्टियां होती हैं, लोग अपने घर पे रहते हैं। उप जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से विशेष रूप से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। हम लोगों ने नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि मुनादी कराई जाए और BLOs पुनः प्रत्येक द्वार पर जाएंगे मतदाता के। कृपया करके अपना गणना प्रपत्र उनको भर के दे दें। यदि कोई वोटर शिफ्ट हो गया है या वो यहाँ नहीं रहता, तो उसकी सूचना भी उनके पड़ोसी या उनके साथी जो हैं वो BLO को देने की कृपा करें। ये कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर हो रहा है। 11 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। मैं पुनः कानपुर देहात के समस्त विधानसभा, जो हमारी विधानसभा के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 2025 के, उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है, तो जल्दी से जल्दी उसको भर के BLO को दे दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।